आज की वीडियो में हम करेंगे पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन यानी कि करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का यूनिट 5। इससे पहले यूनिट 4 हम कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5, जिसका नाम है क्रियात्मक शोध या फिर इंग्लिश में कह लीजिए एक्शन रिसर्च, जिसके ऊपर पूरी आपकी एक फाइल भी डीएलएड के अंदर बनती है। तो क्या होता है क्रियात्मक शोध, पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और महत्व को। तो क्रियात्मक शोध जो होता है, क्या होता है, ये आप खुद थोड़ा सा अगर इसको ध्यान में लाएंगे तो ये जो होता है, ये क्या है कि एक टेक्नीक है जिससे क्या होता है, समस्याओं की पहचान करते हैं। अब देखिए, शोध यानी कि रिसर्च। अब हम रिसर्च करेंगे किसी भी चीज़ की तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हमें पता चलेंगी। तो रिसर्च का मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम रिसर्च करें और पता लगाएं कि जो काम जिस नियम से चल रहा है, क्या वो नियम ठीक है या उसमें कोई कमियां हैं, और ठीक है तो फिर काम पूरा ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये रिसर्च का जो होता है मेन काम होता है। तो ये टेक्निक होती है जो समस्या की पहचान कराता है, कारणों का पता लगाता है और समाधान के लिए आवश्यक कदम भी उठाता है। अब क्रियात्मक शोध जो होता है वो स्थानीय स्थिति में स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की सर्वोत्तम तकनीक है। यानी जो ग्राउंड लेवल पर जो कमियां हैं उनको वो ग्राउंड लेवल पर ही सॉर्ट आउट करता है या सॉल्व करता है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो हैं एक कर्ट लेविन, इस नाम को आप याद कर लें, ये क्रियात्मक शोध के जनक भी माने जाते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि क्रियात्मक शोध के जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्ट लेविन। इसके अलावा डीएलएड में जब आप क्रियात्मक शोध के क्वेश्चन आंसर करेंगे, चाहे वो 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, तब भी आप ऐसे जो पॉइंट है उसे ब्लैक पेन से बोल्ड करके लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत अट्रैक्टिव होगा और मार्क्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम देते समय। चलिए, अब एक डेफिनेशन तो लिखनी होगी। क्रियात्मक शोध अपने आप में पूरा यूनिट ही है, तो डेफिनेशन भी याद करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ब्लैकवेल जो है वो कहते हैं कि विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध, यानी कि आप समझ ही रहे होंगे, स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो शोध यानी रिसर्च होते हैं, जिसे विद्यालय के कर्मियों के द्वारा, मतलब जो विद्यालय में काम करते हैं, टीचर हो गए, स्टाफ हो गया, विद्यालय के कार्यकलाप में सुधार के लिए किया जाता है, उन्हीं के द्वारा रिसर्च किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा, ताकि सुधार हो सके वहाँ के कार्यकलाप में, जो भी कार्य की जा रहे हैं उसमें। तो आई होप आपको डेफिनेशन से और ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताए उससे ये क्लियर हो गया होगा कि क्रियात्मक शोध होता क्या है। अब इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, भूमिका क्या है, एक ही बात है। इनके पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे, पहला, संस्थागत समस्या का समाधान। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हम तो यहाँ पे स्कूल की ही बात करेंगे, लेकिन वैसे भी अगर कहा जाए तो कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर समस्या का समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान, ये भी क्रियात्मक शोध से ही किया जाता है। अध्यापकों का व्यावसायिक विकास किया जा सकता है। छवि का निर्माण, यानी एक तरह से जब एक्शन रिसर्च की जाती है तो उससे प्रॉब्लम्स पता चलती है, और प्रॉब्लम्स को हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इमेज भी जो है वो एक अच्छी इमेज बनकर आती है। छात्रों के हौसलों में बढ़ावा होता है कि हाँ भाई, रिसर्च हो रही है, किसी चीज़ की कमी है तो फिर उसको लाया जा रहा है, तो इस तरीके से विश्वास बना रहता है। सुधार के लिए प्रतिबद्धता, कि इसमें हर बार हमारे पास ये होता है कि अब जो भी कदम उठेगा वो विकास में या नहीं पॉजिटिव होगा, प्रोग्रेस के लिए ही होगा, हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। सकारात्मक विद्यालय वातावरण की भी उत्पत्ति इससे होती है। तो ये सारे महत्व हो गए। अगला जो टॉपिक है, क्रियात्मक शोध के प्रैक्टिशनर के रूप में अध्यापक। कि अगर हम देखें कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसके अंदर टीचर का जो रोल होता है, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए। तो पहला है विषय वस्तु में दक्षता। जो भी उसका विषय वस्तु मिला है रिसर्च के लिए, कुछ भी टॉपिक मिला है, उसमें वो निपुण होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। फिर शिक्षण विधि का अच्छा ध्यान होना चाहिए कि कौन सी विधि का यूज़ करेंगे वो वहाँ पे। फिर सजगता, यानी कि वो हमेशा अलर्ट रहेंगे कि शोध के दौरान या रिसर्च के दौरान ऐसा ना हो कि कोई भी एस्पेक्ट उनसे छूट जाए।
समस्या से संबंधित प्रश्नों के निर्माण की योग्यता, उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो ऐसे रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चनर तैयार करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जो है वो ठीक तरह से होने चाहिए। सांख्यिकी की मूल बातों की योग्यता यानी जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो थोड़ी बहुत उस टीचर को आनी चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च का मामला है तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो काम आती है। फिर साधन संपन्न, यानी जो भी साधन चाहिए रिसर्च के लिए, चाहे वो क्वेश्चनर हुआ या फिर अदर चीज़ें होती हैं, वो सारी टूल्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए। लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए। अन्य शोध योग्यताएं जो होती हैं वो भी उनके पास होनी चाहिए। तो ये सब अगर एक प्रैक्टिशनर के रूप में हम टीचर को देखते हैं क्रियात्मक शोध में, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया या चरण कह लीजिए, स्टेप्स कह लीजिए या प्रोसेस कहिए, एक ही बात है, क्योंकि स्टेप का मतलब क्या है, जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान और आकार देना, कि सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, पहचानेंगे और उसको स्ट्रक्चरल वे में रखेंगे। उसके बाद पृष्ठभूमि तथा अध्ययन की आवश्यकता, ये देखेंगे कि पृष्ठभूमि यानी कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर शोध प्रश्नों की पहचान, रिसर्च में जो क्वेश्चनर होगा, क्या क्या क्वेश्चन हम तैयार करेंगे वो उसकी पहचान होगा। कलेक्टिंग डाटा, डाटा का संग्रह करेंगे क्योंकि ये रिसर्च है। डाटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद परिणामों का फिर आएगा आपका उपचारात्मक क्रियाएं करना, यानी कि सारी चीज़ें हो गई, अब प्रॉब्लम ही पता चल रही तो उपचार क्या है इसका, अब हम किस तरीके से रेमेडियल टीचिंग या फिर मेथड यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो शोध जो होता है यहाँ आके कंप्लीट होता है। तो ये जो आपका टॉपिक था प्रोसेस या स्टेप वाला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आ सकता है पेपर में और आएगा तो आप इन्हीं 7 पॉइंट्स को लिखेंगे और साथ ही साथ अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके का डायग्राम यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 5 6 7 लिखा है, आप इसकी जगह क्या करेंगे, 1 पे जो मेरा पहला पॉइंट है वो लिख देंगे, 2 पे सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 फिफ्थ पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आप इस वाले डायग्राम में लिखेंगे और जो आंसर है उसमें आप इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर क्रियात्मक शोध के क्षेत्र, यानी जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर हम जो रिएक्शन रिसर्च है उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्षेत्रों में यूज़ होगा, किन किन तरीक़ों से। तो सबसे पहला होता है शिक्षार्थी को प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति आदि, इन तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अधिगम शैली में विकास कर सकते हैं, उनकी मनोवृत्ति में सकारात्मक चेंजेस ला सकते हैं। फिर शिक्षक सशक्तिकरण, ऐसे रिसर्च होने से क्या होता है ना, टीचर्स का भी आत्मबल बढ़ता है कि कोई कमी थी जो बहुत टाइम से चली आ रही है और अब रिसर्च हुई और उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। इससे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया और सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करना, कि जो इवैल्यूएशन के तरीके होते हैं उसको हम सोशली और जो हमारा औद्योगिक आवश्यकताएं हैं या नीड है समाज की, उस अकॉर्डिंग हम उस वे में मोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम प्राइमरी लेवल पर एक्शन रिसर्च के थ्रू, पाठ्यचर्या में अगर सुधार की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, संस्था प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, सामाजिक सहयोग इत्यादि चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जा सकती हैं। तो ऐसे और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होने हैं वो पॉजिटिव ही होने हैं। तो ये जो यूनिट था ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी था ये एक्शन रिसर्च के ऊपर पूरा ही यूनिट बेस्ड था। तो इसका मतलब है कि एक्शन रिसर्च से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको एक स्टेप वाला बताया कि वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उनको ज़रूर तैयार कर लें और ये नोट्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी में खुद अपने हाथों से भी लिखें ताकि जो चीज़ें हैं वो पक्की हो जाएं। तो इसके बाद ये यूनिट 5 था करिकुलम का, तो करिकुलम का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है।